ओम शांति। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को सभी बातों से उपराम कर एकांत की अवस्था में एकाग्र चित्त होकर इस देह रूपी गुफा में मैं आत्मा विराजमान हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप को मैं देख रही हूँ। मेरा निराकारी बिंदु स्वरूप अति तेजोमय ओजस्वी स्वरूप है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूँ। देह में होते हुए भी देह से उपराम हूँ। न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। मैं दिव्य आत्मा मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश मस्तक से होते हुए पूरी देह में जा रहा है। मेरी पूरी देह में ये दिव्यता का प्रकाश मेरी देह को भी लाइट कर रहा है। मैं आत्मा भी लाइट और मेरी देह भी लाइट है। मैं लाइट स्वरूप आत्मा
मस्तक के बीच में चारों ओर अपनी लाइट फैलाए हुए इस शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करें। बादलों के पीछे सूर्य और सूर्य अपने प्रकाश से सारे आसमान को अपने जैसा प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार प्यारे बाप दादा जो मेरे सामने हैं, उनके मस्तक से आने मुझ आत्मा को रूहानियत के रंग में रंग रही है। मेरे नैनों में रूहानियत है। मेरे चेहरे पर दिव्यता की मुस्कान, मस्तक पर दिव्यता का तेज है। बाबा के नैनों से स्नेह की अविरल धारा प्रकाश किरणों के रूप में मैं आत्मा स्वयं में समाते हुए अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें बाप दादा के स्नेह को। ये स्नेह के प्रकंपन वायुमंडल में चारों ओर की आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। बाबा से स्नेह प्राप्त करते करते मैं आत्मा
आत्मा एकदम हल्की हो गई, डिटैच हो गई मैं। देह और देह की दुनिया से स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखें। मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर भी लाइट का। बंधन मुक्त फरिश्ता, उमंग उत्साह के पंख लगाए मैं फरिश्ता। इस 5 तत्व की दुनिया से ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। देखें स्वयं को उड़ते हुए, महसूस करें सभी बंधनों से मैं मुक्त हूँ। आजाद पंछी बनकर स्थूल वतन को नीचे छोड़ते हुए विश्व के ग्लोब के ऊपर अंतरिक्ष को देख रहा हूँ। कैसे मुक्त अवस्था में सारे ग्रह इधर से उधर जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। मैं आत्मा अव्यक्त रूप के साथ अंतरिक्ष को भी पार कर जाती हूँ। और अब मैं पहुँच गई अपने सूक्ष्म वतन में। सामने मैं देख रही हूँ मुझ फरिश्ते जैसे अनेक फरिश्ते श्वेत प्रकाश के बीच भ्रमण कर रहे हैं। इशारों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं बाप दादा का
आह्वान करती हूँ, उनको बुलाती हूँ। प्यारे बाप दादा, आप मेरे सामने आ जाओ। बाप दादा मेरे सामने हाजिर हो जाते हैं। मैं आत्मा बाप दादा को एक टक निहारती रहती हूँ। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को। अव्यक्त रूप में स्नेह युक्त मिलन प्राणों से प्यारे बाप दादा के साथ धीरे धीरे बाप दादा मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। बाबा मुझे निरंतर स्नेह शक्ति रूप दृष्टि दे रहे हैं। मुझे आत्मा के मन का मैल साफ होता जा रहा है। भरपूर कर ले स्वयं को। संगम युग पर ऐसा मिलन बाबा की ऐसी शक्तिशाली दृष्टि जो मेरा संपूर्ण परिवर्तन कर रही है। मुझे शीतल शांत बना रही है। अब बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे जब तुम्हारे भक्त तुम्हें गणेश और हनुमान के रूप में याद करते हैं, तब मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम ही उनकी प्यास बुझाने के निमित्त बने हो।
बाबा मुझे समझाते, बच्चे प्यासे को एक बूंद मात्र का सहारा भी बहुत होता है। तो तुम वह बूंद उन आत्माओं को दो। बाबा के ऐसे शक्तिशाली महावाक्य सुनकर मैं आत्मा भी स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा इस अव्यक्त देह को भी यहीं छोड़कर अपने निराकारी धाम में निराकारी बिंदु उड़ चलती हूँ ऊपर। पहुँच गई मैं अपने धाम। कितना सुंदर दिव्य नज़ारा मैं आत्मा देख रही हूँ। अनेक आत्माओं का चमकता हुआ गुलदस्ता और ऊपर में बाबा अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाए, जैसे कि मेरा स्वागत कर रहे हैं। और मैं आत्मा बाबा की किरणों के बीच में बाबा की गुणों और शक्तियों रूपी किरणें स्वयं में समाते हुए स्वयं को भरपूर करते हुए मुझ आत्मा की चमक अब और भी तेज हो गई है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर
अपने मूल वतन से बाबा से विदाई लेते हुए अव्यक्त वतन में अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर वापस नीचे विश्व के ग्लोब के ऊपर विश्व की सभी आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। पांच तत्वों सहित विश्व की सभी आत्माएं पावरफुल स्नेह युक्त वाइब्रेशंस को कैच कर रही है। विश्व की सभी आत्माओं तक परमात्मा शक्तियों का जल पहुंच रहा है। अब मैं आत्मा वापस अपनी स्थूल देह में इस देह रूपी गुफा में आकर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। शांति। कल की मुरली के ऊपर आप सबका बहुत अच्छे से अध्ययन रहा, चिंतन रहा सभी का। बाबा की मुरली तो बहुत पावरफुल होती है, पर उससे अध्ययन करके चिंतन करके हम कितना शक्ति लेते हैं। तो कल सभी ने अपनी दृष्टि के ऊपर विशेष अटेंशन रखा, सभी का निरीक्षण रहा, स्वयं पर किया सभी ने अच्छे से निरीक्षण। तो कैसी रही आप सभी की दृष्टि? इतना प्यारा बाबा हम सब बच्चों को मिला और ये अलौकिक परिवार है। तो हम रोज भगवान से पालना लेते हैं, तो जिन्हें भी हम देखें उन्हें आत्मिक रूप में ही देखें। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर इतनी पावरफुल आत्मा किसी को देह देखती है, तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, बच्चे देह तो सांप है। अगर हम किसी सांप को देख रहे हैं अर्थात हम आकर्षित हो रहे हैं, तो हम मजबूत नहीं बन सकते, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए
बाबा ने कहा ये देह तो सांप है, ये तो डंक मारेगा। अगर हम देह ही देखेंगे तो देह देखने से आत्मा का पतन होता है, आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। जो कोई की हुई शक्ति है, जो ली हुई शक्ति है, योग हम इतना करते हैं, अगर किसी को हम थोड़ा भी नेगेटिव देख रहे हैं तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा नैन रस, कान रस, मुख रस, अगर यथार्थ रस ना हो तो नीरसपना आ जाएगा, उदासी आ जाएगी, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे हर एक के प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि हो, तो जितना मेरा अध्ययन अच्छा होगा उतना ही जो बाबा हमें कहते श्रीमत, जितना हम पालन करेंगे उतना हमें प्राप्ति होती है और हमारे से औरों को भी प्राप्ति होती है, वाइब्रेशन मिलते हैं। तो इसीलिए खास हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि ये समय प्राप्ति का समय चल रहा है। इस समय बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं, तो रोज हमें अपने पुरुषार्थ के हिसाब से बाबा से वरदान लेने हैं, शक्ति लेनी है। और दृष्टि का तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, इसलिए ये कहावत बन गई, ब्राह्मणों की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होती है और ब्राह्मणों की दृष्टि से ही दृष्टि वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होता है। तो बहुत बड़ा हमारा पार्ट है, इस समय बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमें भगवान का एक आज्ञाकारी वफादार बच्चा बन के निभाना है। तो आप सब निभा ही रहे हैं, ऊपर नीचे जो भी है, तो भी हमें अपने आप को ठीक करना है। और तभी हम ठीक कर पाएंगे जब हमारा विशेष अपने ऊपर अटेंशन होगा। तो आज कल से आपने पूरे दिन प्रैक्टिस की है, तो आप यही देखेंगे हाँ मेरे पुरुषार्थ की परसेंटेज क्या है। और आज भी आज बाबा की 1 तारीख की मुरली सुनेंगे आप, और आज भी बाबा दृष्टि के ऊपर विशेष इशारा दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा योगी हैं हम, योग करते हैं और योगी के विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि हे योगी आत्माएं, अपनी चेक करो दृष्टि, हमारे कर्म कैसे हैं। तो सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से वे कर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है
तो उसकी निशानी क्या होगी? आत्मा पर जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण क्या है? 5 विकार। 5 विकार। सभी उत्तर दीजिए बाबा को। चढ़ने का कारण क्या है? विकार। कट चढ़ी हुई है, उसकी निशानी क्या होंगी? आत्मा बीमार हो जाएगी। और क्या है? उदासी। उदास होगी, पवित्रता नहीं होगी, खुश नहीं रहेंगे, श्रीमत पे नहीं होंगे। चलिए, आप सबने भी अच्छे से उत्तर दिया बाबा को। चलिए उत्तर मिलाएंगे सभी। कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी। याद में रह नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं हैं। हम तो शांति धाम के रहवासी हैं, है ना? सभी, सबका घर कहाँ है? शांति धाम। हमारा स्वधर्म है शांत। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। इसीलिए इंसान क्या करता है? बहुत कर्म करता है, दिन रात कर्म करता है, और फिर सारे दिन कर्म करके इतना कमाता है, फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। इसलिए कर्मों को कूटता है। मैंने ये क्या किया, मैंने तो इतना कुछ किया ना, क्या मिला मुझे ना? तो ये सब क्या है? कर्म। जो कर्म किए वो क्या हुआ? कर्म किसकी याद में हुए? भगवान की याद में तो हुए नहीं, तो वो कर्म कहीं ना कहीं विकर्म भी हो गए। और उन कर्मों का इफेक्ट ये हुआ कि जो मैंने जीवन में किया है, चाहे घर बनाया, परिवार हुआ, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। इसलिए बाबा ने कहा अब तुम जानते हो एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म ना होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल भी नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं। पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह ना आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती है। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है।
इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पति दुनिया को याद नहीं करेंगे, वे दुनिया ही अलग है। हाँ, हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी प्रतीत हो ना सके। हाँ, बाबा ने कहा, और पावन दुनिया में कोई प्रतीत हो ना सके और पति दुनिया में, हाँ देखो, सतयुग में कोई आप पवित्र नहीं है और कलयुग में कोई पवित्र नहीं है। तो बाबा ने कहा, नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा, वही प्रतीत पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। तो जैसा पिता वैसा ही बच्चा। बाबा कहते हैं, पति सो पावन, पावन सो पति। ये बातें दुनिया में किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। कल कल बाप आकर समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और भगवान जो हमें समझाएंगे वो तो बिल्कुल राइट समझाएंगे। तो बाबा ने कहा, फिर भी बच्चे क्या हो जाते हैं, संशय बुद्धि। भगवान की, हाँ, भगवान जो समझा रहे हैं उसमें तो संशय कभी आना ही नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, पर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है, जैसे मगरमच्छ हप कर लेता है ना बड़े बड़े फिश को। तो यहाँ भी माया क्या करती है, हप कर लेती है। तुम तो महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। देखो बाबा का ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। हाँ, जब मुरली चल रही थी तब तो महाराजा थे ना। एक बार मधुबन में उन सब का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वो नहीं रहे, उनकी फैमिलियां तो हैं ना आज भी। हाँ, तब उनको वहाँ पर बुलाया था माउंट आबू में। बहुत खुश हो रहे थे वो कि हमें भी देखो यहाँ पर निमंत्रण मिला ना। किसने निमंत्रण दिया है, कौन उनको बुला रहा है, उतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिर भी उनको वहाँ आके बहुत अच्छा लगा और उनको समझाया गया कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। इसलिए वो भी बहुत खुश हो रहे थे। तो ये बाबा ने कहा, महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पति दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को भी ऐसे समझाना होगा ना। इस नशे से समझाना होता है। भगवान वाच, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ ना सके, परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। कहा ना बाबा ने, संशय आया, किसी न किसी कारण माया हप कर लेती है और अच्छा अच्छा दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं और एक दिन खुद ही समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज यह समझते समझाते कल विकार में गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो, विक्रम करा देती है। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं,
फिर पछताते हैं, यह क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना। स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। मैं तो जैसे शूद्र के समान पतित हो गया। हाँ, बाबा ने क्या कहा, पतित हो गया। गाया हुआ भी है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली 2 हाथ से ही बजती है ना, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, एक को संकल्प आया, दूसरे ने साथ दे दिया, तो दोनों ही खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते हैं। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम ना हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, होता है ना। अब जो खिलाड़ी युद्ध के मैदान में खेलते हैं दो, तो जो जीत गया तो जय जयकार, जो हार जाता है तो क्या होता है, हाहाकार हो जाती है। हाँ? अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है, तो यहाँ भी अच्छे अच्छे पहलवानों को क्या करती है माया, गिरा देती है। इसीलिए कहा बाबा ने बहुत संभल कर चलना है, बहुत बड़ी और ऊंची मंजिल है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतु प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमु प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। हाँ, जो दिखाया है, कहाँ कहाँ देवी देवताओं को भी काला दिखा दिया ना। तो बाबा हमेशा एक बात पूछते रहते हैं, करेक्शन कराते हैं बाबा बच्चों से। तो बाबा ने क्या करेक्शन किया कि काला क्यों बनाया है। कह देंगे ये तो ईश्वर की भावी है। देखो बाबा ने कहा ये तो चलता ही आता है, क्यों होता क्या होता ये कोई कुछ नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं। अगर हम देखें इस समय जो महान देव आत्मा थी, काले तो हुए पर काली हुई है आत्मा। उन्होंने देवताओं के शरीरों को दिखा दिया है। इसलिए बाबा ने कहा तुम जानते हो, अब बाप तुमको समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पति दुखी वर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी भी बनना है। वाम मार्ग में आने से फिर वे देवता नहीं कहलाते। वाम मार्ग, उल्टे मार्ग पे आ जाते हैं ना जब द्वापर शुरू होता है। तो बाबा ने कहा वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं, है ना, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। तो बाबा हमेशा वहाँ का इशारा देके बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रेस देवताओं की ये एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। जो एक्टिविटी दिखाई है, जो काले दिखाए हैं, बाबा कहते देवता ऐसे है ही नहीं ना। वो तो शरीर से सुंदर, आत्मा भी सुंदर,
उनकी एक्टिविटी भी कितनी सुंदर होगी। तो ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए बाबा कहते सबको समझाना चाहिए। श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो, पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है। हाँ, जो वहाँ पंडित बैठे होते हैं, बाबा कहते उनसे पूछो। बाबा कहते ये समझाना बहुत अच्छा है, वे गोल्डन एज, ये है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। इसलिए इस सब्जेक्ट पर हमारा विशेष ध्यान हो। कौन से सब्जेक्ट पर? याद के ऊपर। बहुत कट चढ़ी हुई है। अगर कट बहुत है तो याद भी तो बहुत चाहिए ना। बाबा ने कहा कट चढ़ी हुई होगी तो उस पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। ये पहचान दी है बाबा ने। अंदर में अभी बहुत विकार है, जंक लगा हुआ है, तो बार बार बुद्धि किधर जाएगी? पुरानी दुनिया में। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो सबसे बड़ी कट चढ़ी हुई है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी चाहिए, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं, क्योंकि अपनी दृष्टि वृत्ति की संभाल नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। हाँ, ज्ञान अच्छा है, बातें अच्छी हैं, अच्छा लगता है सभी को, लेकिन क्या अच्छा नहीं लगता? कितने लोगों को पवित्रता अच्छी नहीं लगती या झगड़ा चल पड़ता है, एक पवित्र दूसरा पवित्र नहीं है तो ना। अब उनको तो ये पता नहीं, तो भगवान की आज्ञा है, वो आ चुका है। अब तो सृष्टि का परिवर्तन होना है, इसलिए बाबा पहले से आत्माओं का परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा तो कुछ चलने वाला है नहीं अब यहाँ पर। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं देखो क्या हालत हो गई इस धरती की, ये रहने के लायक है। लोग जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। हर एक के दिल का, मन का ऐसा हाल है, कहते किसको सुनाएं अपने दिल का हाल। तो अपने हिसाब से जो हमने किया खुद घुट गए ना उसमें। इसलिए अब जो भगवान कहते हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, हम लाइट हो जाएंगे, हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। जितना भी जीवन है, जितना भी ये कलयुग है, जब तक मेरी आयु है तो हम एक अच्छे से जिंदगी जिएंगे, क्योंकि भगवान की श्रीमत हमें सदा हल्का रखती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप ने ही ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पति से पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? जिनको ज्ञान ही नहीं है। अब साधु संत पवित्र तो बन जाते हैं, लेकिन उस पवित्रता से बाबा ने क्या कहा, किस चीज का निर्माण होता है? क्या संस्कार बदलते हैं? क्या सृष्टि परिवर्तन होती है? नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो। देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया तो फिर उनका क्रियाक्रम आदि भी नहीं कर सकते। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, अंधियारे में ठोकरे ना खाएं। जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ता है, तो दीपक जगाते हैं ना, नहीं तो दीपक जगाने का अर्थ क्या है? और ये भावना है उनकी, जाने वाला चला गया
अब वो यहाँ वो दीपक उसको रोशनी देता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, एक आत्मा को स्थूल दीपक रोशनी देगा। वास्तव में जीते जी जो हम अच्छे कर्म करते हैं ना, ये जो ज्ञान की रोशनी है, ये हमारा आगे का रास्ता साफ करती है, ना कि वो दीपक मुझे रोशनी रास्ता दिखाएगा। तो बाबा ने कहा अंधियारे में ठोकरें ना खाए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? ये रस्म चली आती है, तुम भी करते थे। जो बच्चे हैं तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो ये शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते, उड़ने लगते, फिर क्या? उससे फायदा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कहाँ बाबा कहते एक बच्चे को दिखाया, पंख आ गए उनको और बच्चा घर में ही उड़ने लगा। हाँ, तो बाबा कहते चलो उड़ भी रहा है तो क्या होगा? क्या उससे उसकी तरक्की होगी? आत्मा पावरफुल बन जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा तो उनसे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की आयु कम होती है। भोगी की तो कोई आयु नहीं होती है ना, वो तो कब चला जाए कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण को योगेश्वर कहते, ईश्वर की याद से कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है श्री कृष्ण। 5 जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना, तो कर रहा है ना वर्तमान। इतने अच्छे कर्म किए ब्रह्मा बाबा ने, तो सत्युग में क्या बनेंगे? फर्स्ट प्रिंस। तो बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने समझाई। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना ये सबसे बड़ा पाप है। सब भाई बहन है, आत्मा सब भाई भाई हैं। भगवान के संतान होकर फिर कभी भी क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। हम बी के विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा, तुम्हारी जोत जगी हुई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्य में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबर, बाबा ने कहा नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहती है। राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। बन रहे ना सभी राजा रानी, तो उसी नशे से मुरली सुन रहे सभी। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा। सबके मुख में क्या होगा? क्या होगा सभी के मुख में? हाँ, सबके मुख में होगा ना सोने का चम्मच। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा ही पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। ये भगवान पढ़ाते, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बाबा कहते ताकत का माल मिलता है, जिससे ताकत मिलती है ना वो माल मिल रहा है यहाँ। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? लक्ष्मी नारायण कौन बनाएंगे? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। हाँ, तो ये पढ़ाई तो हमें देखो बीच बीच में कल हम देवता होंगे तो हमें ये भी ज्ञान नहीं होगा, पर अब
ये मुरली हमें नशा चढ़ाती है देवता स्वरूप का, सतयुग का। इसलिए बाबा ने कहा ऊंच पद पाएंगे पढ़ते पढ़ते। क्या हो जाते हैं कई, पढ़ते पढ़ते कई फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते बड़ी मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है। हाँ देखो शिव बाबा बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और बाबा कहते आप ही के खातिर तो ये तन लेता हूँ मैं। तो शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, यह चालाकी है। गिर जाते हैं, बाबा के ऊपर डाउट आता है, मानते नहीं, और क्या कहते हैं ये हम नहीं मानते। तो बाबा ने क्या कहा, ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं ये चालाकी है। राजाई तो स्थापन हो जाएगी, कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं है। कितने भी आए, किस कारण से फिर विघ्न भी डाल देते हैं बिना समझ के। तो बाबा ने क्या कहा, सत्य तो सत्य है। हाँ सत्य तो छिप ही नहीं सकता है। कितने विघ्न पड़ते हैं ना समझने के कारण। इसलिए बाबा बच्चों को ये बातें क्यों सुनाते हैं, हमें सावधान करते हैं, अटेंशन दिलवाते हैं कि अंत तक चलते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे नूरे रतन, शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सभी बन गए शक्तिशाली। मुरली सुनने से कितने हल्के हो जाते हैं, आनंद ही आनंद आ जाता है। हाँ इसीलिए भगत इसी आनंद को ढूंढते हैं। जो ब्राह्मण बाबा से बैठ के मुरली सुनते हैं उस आनंद में विभोर हो जाते हैं, और इसी आनंद को सब भक्ति में ढूंढते हैं। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने, तो क्या ध्यान देना है, कर्मों के ऊपर। संशय में नहीं आना है। आज कहा ना बाबा ने, एक बार संशय में आ जाते हैं तो क्या हालत हो जाती है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को माया हप कर लेती है, गिर जाते हैं। हाँ इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। अब ये तो संभलने का वक्त है, बाबा ने कहा उड़ने का समय है ये ना। तो इसीलिए आज विशेष, आज किसके ऊपर अटेंशन देंगे सभी। कल तो आप सबने अपनी दृष्टि के ऊपर अटेंशन दिया ना। बाबा रोज हमें नई से नई बातें समझाते रहते हैं। तो आज सब क्या जांच करेंगे। एक तो क्रिमिनल, आज और भी हम अच्छे से चेकिंग करेंगे अपनी। दूसरा कितना अच्छा बाबा ने कहा, ये देखो अपने आप को हम कितने लाइट हो गए हैं अभी। अगर माया की जंग है तो हमें अपने आप में भारीपन महसूस होगा। तो आज पूरे दिन बाबा ने यही कहा ना कि याद के ऊपर बहुत अटेंशन दो ना। तो याद के सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे अपना, तो चलते उठते बैठते, हाँ याद का हमारा चार्ट बहुत अच्छा हो। तो आज पूरे दिन हम याद के ऊपर हमारा फोकस रहेगा आज। बाकी आज का है बाबा ने क्रिमिनल आई, हाँ तो ये भी हमें ध्यान तो रखना ही है।
तो मुरली का सार सुनेंगे। योग की अग्नि से विकारों की जंक को उतारना है, अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरा पॉइंट है निश्चय बुद्धि बनने के बाद, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। आज का वरदान है सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव, सदा सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने कहा जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी किनको, किनको ढूंढेंगी? आप सब बच्चों को। हाँ, बाबा ने कहा क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो मालिक क्या करता है? सारा स्टॉक भर के रखता है, कब कौन सा क्लाइंट आए। तो बाबा ने भी कहा एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, हाँ, सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है मर्यादा ही, मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। तो ये बीच में हाँ मम्मा की मुरली, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हम सभी सुनेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। तो मातेश्वरी पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज़ें हैं। हाँ, मम्मा ने समझाया कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने और फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। जिज्ञासु मातेश्वरी, मेरा भी ये प्रश्न उठता है। मम्मा से पूछ रहे हैं कि मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा
तो आप पे चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। मातेश्वरी जी ने उत्तर दिया, आपका कहना है कि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है ना, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब उनमें फर्क पड़ता है तो इसमें भी फर्क पड़ता है। मातेश्वरी जी, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाई सेकंड चलता है, भल हूबहू कल पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों। नहीं, फिर तो ऐसे ही समझें, अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा। हाँ, फिर इतनी मेहनत कर कमाते क्यों हैं। हाँ, इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं, हम चढ़ती कला, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाती है, परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर, दैवी रॉयल घराने में ना भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। दूसरा है कि ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में ना भी आए, परंतु सबको सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे भी कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग के द्वारा ही मिल सकती है। तो समझ आया। बहुत सुंदर मम्मा ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, सभी ने अच्छे से सुना। चलिए, तो सब आज पूरे दिन चिंतन करेंगे योग के ऊपर। खास हमारा अटेंशन होगा, जो हमने पॉइंट दी हैं, प्यारे बाबा ने जो सुनाया है, इसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान हो। तो आज बाबा ने कौन कौन सी मेन पॉइंट हमको सुनाई है, इस पे चिंतन भी रहे, क्योंकि चिंतन करते करते भी हमारा योग बहुत अच्छा होता है। ओम शांति।
शांति।